कई बार हम लोग उन लोगों को गलत समझ बैठते हैं जो हमसे उम्र में छोटे हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि शायद इन्होंने ज़िंदगी का उतना स्ट्रगल नहीं देखा जितना हमने देखा था, इसीलिए इनको ज़िंदगी की उतनी कदर भी नहीं है और ये समझते भी कम है। तो आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो किसी ऐसे ने ही मुझे सुनाई, और सुनाने का जो वक्त था या जो मौका था वो भी बड़ा कमाल था। और एक सवाल पूछा था मैंने एक 15 साल के बच्चे से। वो लड़का उन लोगों की मदद कर रहा था जो पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे थे और उन तक चीज़ें प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही थी। तो उसने कोशिश की कि वो अगर अपनी 2 व्हीलर पर बैठकर कुछ चीज़ें डिलीवर कर पाएगा तो ये बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। तो ये लड़का जो मुझे मिला तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ कर रहा है, एंड ही इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली समवे। किसी तरह से वो एक फैमिली फ्रेंड का सन है। एंड व्हेन एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि उसने क्या किया, कैसे किया, आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यार तुमने ना अपनी कोई सेल्फी नहीं डाली, सोशल मीडिया पर कहीं नहीं डाला, जबकि तुम्हारी जनरेशन के लिए तो यही कहा जाता है दैट एवरीथिंग यू डू यू क्लिक अ पिक्चर एंड यू डू इट, और उस तरह से फ़ोटो नहीं खींची। तो उसने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हमारे बड़े जो गलतियां कर रहे हैं हमें वो नहीं करनी, और मैं ये गलती नहीं करूँगा शायद इसलिए कि मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में और वो मुझ पर गहरा असर कर गई है। मैंने भी वो कहानी पूछ ली है उससे, तो उसने मुझे सुनाई ये कहानी का नाम है द सस्पेंडेड कॉफ़ी। ये इंग्लैंड के एक छोटे से शहर की कहानी है जहाँ पर 2 दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त पढ़ने बाहर गया किसी बड़े शहर और कई सालों बाद लौट कर आया। जब वो गया था उस वक्त तक उस शहर की जो माली हालत थी या इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे शहर में एम्प्लॉयमेंट कम होता गया और सब लोग बाहर जाते चले गए, जो भी पढ़ने बाहर जाते हैं, जॉब करने बाहर जाते। तो शहर का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कम होता जा रहा था। फिर भी जो लोग वहाँ टिके हुए थे वो कोशिशें जारी रखे हुए थे। तो ये जो शख्स बाहर पढ़ने गया था जिसका नाम था केविन जब काफ़ी वक्त पढ़कर नौकरी करता हुआ हो गया तब वो लौटकर अपने शहर आया और वहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला, टेडी। केविन और टेडी अक्सर घूमने जाते थे और साथ में खेलते थे, साइकिलिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो लौटा था तब ठंड का मौसम था और वहाँ ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ती थी, बर्फ़ ही बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़, कुछ और दिखता ही नहीं था। ऐसे में दोनों का बाहर घूमना तो पॉसिबल था नहीं। तो टेडी ने केविन से कहा कि कॉफ़ी पियोगे? तो केविन ने कहा हाँ क्यों नहीं, इतनी ठंड में अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाए गर्मा गर्म तो मज़ा आ जाएगा। तो टेडी ने कहा कि जो अपना वो पुराना कैफ़े था जहाँ पर हम बैठा करते थे, बचपन में जाया करते थे, वो कैफ़े अब रहा नहीं, लेकिन उसकी जगह एक नई कॉफ़ी शॉप खुल गई है। थोड़ी सी मॉडर्न है लेकिन फिर भी दे सर्व वेरी गुड कॉफ़ी। तो केविन वॉज रेडी, टेडी वॉज रेडी, और ये दोनों कॉफ़ी की तरफ अपनी कॉफ़ी पड़ी। तो ये दोनों उस कॉफ़ी शॉप की तरफ चल दिए। उस कॉफ़ी शॉप के बाहर पहुंचते ही जो अक्सर कई कॉफ़ी शॉप्स होती हैं उनके बाहर ना एक ब्लैक एंड वाइट बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है टुडे स्पेशल या बेस्ट इन द मेन्यू, आज क्या ख़ास है। तो जब ये दोनों अंदर जा रहे थे तो बाहर देखा तो बोर्ड पे लिखा हुआ था टुडे स्पेशल सस्पेंडेड कॉफ़ी। तो केविन ने पूछा कि ये क्या है, मतलब आई हैवंट हर्ड ऑफ इट, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, सस्पेंडेड कॉफ़ी का मतलब क्या है? तो टेडी ने कहा तुमने नहीं सुना कभी? केविन ने कहा नहीं। बोले यहाँ तो ये बड़ी पॉपुलर है और इस कैफ़े की सबसे पॉपुलर कॉफ़ी है सस्पेंडेड कॉफ़ी। तो उसके दिमाग में सवाल था कि ये होती क्या है, इसमें कुछ अलग डलता है, सम अदर इंग्रेडिएंट्स जो नॉर्मल कॉफ़ी से अलग होते हैं? तो टेडी ने कहा नहीं, कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अलग है, एक बार अंदर आओ, ज़रा तुम देखोगे तो समझ जाओगे। तो वहाँ जब केविन और टेडी अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि काउंटर पर 2 लोग अपनी कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? तो उन्होंने कहा कि वी विल हैव 2 रेगुलर कॉफ़ीज़ एंड 1 सस्पेंडेड कॉफ़ी। कमाल की बात थी कि 2 लोग थे और दोनों ने 3 कॉफ़ीज़ ऑर्डर की, 2 रेगुलर और 1 सस्पेंडेड कॉफ़ी।
फिर जब इन दोनों ने अपनी टेबल तक पहुंचकर अपनी टेबल पर बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर करने की तैयारी की, तब तक केविन ने देखा कि उसी कैफ़े के कॉर्नर में एक राइटर जैसा दिखने वाला आदमी कुछ लिख रहा है, बैठा हुआ अकेला। और जब उससे वेटर ने पूछा कि सर इफ़ यू वुड लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स, तो उसने कहा कि जस्ट 1 रेगुलर कॉफ़ी एंड 1 सस्पेंडेड कॉफ़ी। तो उसे समझ नहीं आया केविन को कि ये अकेला आदमी अपने लिए ही एक कॉफ़ी रेगुलर और एक सस्पेंडेड मंगा रहा है, ऐसा क्यों? फिर उसने टेडी से पूछा कि यार अपन क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो टेडी ने कहा 2 रेगुलर कॉफ़ीज़। तो केविन ने कहा कि वाई नॉट सस्पेंडेड कॉफ़ी। तो टेडी से इट्स योर विश इफ़ यू वांट टू ऑर्डर सस्पेंडेड कॉफ़ी, लेकिन पहले एक बार देख लो कि वो है कैसी। इन दोनों की कॉफ़ी आई, दोनों ने कॉफ़ी पे बहुत सारे किस्से, पुरानी बातें, पुराना वक्त, बचपन के दिन सब शेयर की। इनकी बातें चल रही थी और दोनों कॉफ़ी के जो मग्स थे इनके वो खाली हो चुके थे। अचानक से उस कैफ़े का दरवाज़ा खुला और दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ एक बहुत ही बूढ़ा शख्स, जिसे बहुत ठंड लग रही थी। ठंड के मारे कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से वो काउंटर तक पहुंचा और उसने कहा कि कैन आई गेट अ सस्पेंडेड कॉफ़ी, डू यू हैव इट वन टुडे? और वेटर ने उससे कहा कि डेफिनेटली सर, और उसे एक कॉफ़ी सर्व की। उस बूढ़े आदमी ने वो कॉफ़ी का प्याला अपने होठों से लगाया। ऐसा लगा जैसे कि उसके मरते हुए ठंडे बदन को थोड़ी सी ज़िंदगी दे दी उस गर्म कॉफ़ी के प्याले ने। उसने स्माइल किया, थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। कमाल की बात थी कि उस कैफ़े में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, ऐसे रिएक्ट ही नहीं किया जैसे ये तो हमेशा की बात हो, कोई रोज़ की चीज़। केविन ने फिर से टेडी की तरफ देखा और टेडी ने कहा कि ये ही होती है सस्पेंडेड कॉफ़ी। ये वो कॉफ़ी है जिसके आप पैसे एडवांस में दे देते हैं, यू प्री पे द अमाउंट, एंड जिसको वाकई उसकी ज़रूरत है वो कभी भी कैफ़े में आ सकता है। इस शहर में अब कमाने के उतने रिसोर्सेज नहीं है, हर शख्स अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हर शख्स एक कॉफ़ी एक्स्ट्रा अगर पे कर देता है उस कैफ़े में, तो इकलौता कैफ़े जो है ये इस पूरे शहर का, यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूरतमंद इंसान ठंड के इस मौसम में ठिठुरता हुआ, ठंड से लड़ता हुआ एक कप प्याला कॉफ़ी जब अपने होठों से लगाता है, तो उसे जो ज़िंदगी की खुशी मिलती है, जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वो शायद देने वाला देख नहीं पाता, लेकिन उस ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो महसूस ज़रूर होता है कि उसने कुछ अच्छा किया है। कैफ़े ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी सस्पेंडेड कॉफ़ीज़ का हिसाब रखता है और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने की ज़िद जो है उसकी, इसी वजह से लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। और ये सस्पेंडेड कॉफ़ी अगर तुम चाहो तो तुम भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें पहले पता होना चाहिए तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो। केविन ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट निकाला, अपनी जो 2 कप कॉफ़ीज़ पी थी दोनों ने, उसके लिए पे किया और जाते जाते वेटर से कहा कि ये 1 कप सस्पेंडेड कॉफ़ी और ऑर्डर करनी थी, इसके पैसे भी रख लीजिए। वेटर ने मुस्कुराते हुए वो अमाउंट लिया, उसे थैंक यू कहा और जाते जाते ये भी कहा कि सर ये आपकी पहली सस्पेंडेड कॉफ़ी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वही मुस्कुराहट हर उस शख्स के चेहरे पर भी होगी जो ये कॉफ़ी पिएगा। थैंक यू सो मच सर। उस लड़के ने मुझे ये कहानी सुनाई, उस 15 साल के लड़के ने, और उसने कहा कि जब किसी को कुछ देना हो ना, तो उसकी तस्वीर लेकर या उसे बताकर या उस पर अपना एहसान जताकर हम जो देना चाहते हैं उसका असर थोड़ा सा कम कर देते हैं। चाहे वो एक खाने का छोटा सा पैकेट है जब मैं किसी के घर पहुंचाता हूँ, लेकिन उसमें जो तासीर होगी या उसमें जो बरकत होगी या उसमें जो आशीर्वाद होगा या उसमें जो एहसास होगा सुकून का उस शख्स के लिए, उसका असर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं दुनिया को जता रहा हूँगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो इसीलिए सर मैं न तो अभी तक फ़ोटोज़ क्लिक करवाता हूँ, ना ही किसी को बताता हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं हूँ कहानी वाला रजत और आपको कहानी सुना रहा था द सस्पेंडेड कॉफ़ी, जो मुझे किसी ने सुनाई थी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी होगी जो आपने कहीं सुनी, पढ़ी
तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कहानी वाला रजत, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाता हूँ। कोई कहानी सुनने का मन हो, कोई कहानी बनाने की ज़िद हो तो मुझे ज़रूर बताना। लौटूंगा फिर एक और कहानी लेकर। थैंक यू सो मच।